अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन क्यू। आज की जो ये वीडियो है इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आप सुन सकेंगे और जान सकेंगे कि वज़ीर तालीम और असाज़ा, वज़ीर तालीम पंजाब और असाज़ा किस तरह आमने सामने हैं, क्या सूरत हाल है। उसमें यूनियन लीडर्स जो हैं वो क्या अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं और जो वज़ीर तालीम है वो क्या मतलब है यूनियन लीडर्स के बारे में कह रहे हैं। तो ये जो आमने सामने वाली सूरत हाल है और ये जो मनाजरे वाली सूरत हाल है वो किस तरह है, इस सारी सूरत हाल के बारे में मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ कि वज़ीर तालीम साहब क्या कह रहे हैं और उनके जो जवाब में जो यूनियन लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखकर सारा कुछ जो है वो जान सकेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो वीडियो की फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त शेयर करता रहता है। तो जी व्यूअर्स, देखिए और सुनिए मुकम्मल ये वीडियो। आपकी अगर बात करें तो इस वक्त पंजाब के अंदर महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानब से ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए एक TNA टेस्ट जो है वो उसका कंडक्ट करने का फ़ैसला किया गया और आज तकरीबन तीसरा रोज़ है और इस हवाले से जो है वो जो टेस्ट लिया जा रहा है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। और इस हवाले से जो है वो वज़ीर तालीम जो है वो राना सिकंदर याद साहब ने इस हवाले से कहा है कि ये टेस्ट ज़रूरी है और जो टीचर्स हैं उनको ये टेस्ट देने की अशद ज़रूरत है। और दूसरी जानब जो इस टीचर्स की यूनियन है उनका ये ख्याल है कि शायद वो इस टेस्ट को नहीं मानते और बल्कि इस टेस्ट देने से गुरेज़ा हैं। तो इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि टेस्ट कोई ऐसी क्या बात है कि टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए, क्या वजह है, क्या ये टेस्ट मुश्किल है, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते हैं खुद हैं, फिर जो है वो क्यों टेस्ट नहीं देंगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है काशिफ चौधरी साहब, सदर पंजाब टीचर यूनियन है। काशिफ चौधरी साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और साथ राना लियाकत अली साहब है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन। राना साहब आपको भी वेलकम प्रोग्राम में। और दोनों रहनुमा ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के दोनों रहनुमा इसके इनके साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है राना लियाकत अली साहब से। राना साहब, क्या वजह है, क्यों टेस्ट आप नहीं देना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, टेस्ट देने से कोई भी इनकारी नहीं है, लेकिन जो इसका वक़्त है, जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, इससे असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है कि आज से 2 माह पहले हमारे पंजाब के 13,000 तालीमी अदारे जो इस गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी, जहाँ पर असातिज़ा की अशद ज़रूरत थी वहाँ असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाता नहीं, इन्होंने कमी पूरी करने की बजाय उनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का प्रोग्राम बनाया और उसमें से 5,800 स्कूल ये दे चुके हैं। अब असातिज़ा ये समझते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका कोई प्लान नहीं था, कोई इसकी अवेयरनेस नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और अचानक से 2 दिन पहले फैसला किया गया कि जी परसों आपका टेस्ट होगा। तो असातिज़ा ये समझते हैं कि जिस तरह ये वफाक में मुख्तलिफ महकमों की डाउन साइजिंग करने जा रहे हैं, इसी तरह पंजाब में ये इस किस्म का टेस्ट लेके असातिज़ा को नौकरियों से बर्खास्त। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर याद की जानब से क्लियर कट मैसेज मैंने भी सुना, आपने भी सुना है, स्टेटमेंट आ चुके, किसी को निकालना नहीं है। तो अगर ये असेसमेंट है, अगर निकालना नहीं है, असेसमेंट अगर निकालना नहीं है तो असेसमेंट ट्रेनिंग के बाद भी की जा सकती है कि यहाँ पर असातिज़ा मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब अगर आप मैथमेटिक्स वाले सब टीचर को ये कहें कि जी आप उर्दू की ग्रामर के सवालात जो है ना वो हमें बताएं, तो उसके लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, आप उसको ट्रेनिंग करवाएं, ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट लेना है तो आप ले लें, आपको पता चलेगा कि जो आपने ट्रेनिंग दी है क्या वो पूरी है कि नहीं हुई मुकम्मल। उसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग तो हर उस वक्त जब करिकुलम में कोई तब्दीली आती है तो हमारा कायद जो पहले DSD था वो हर साल उस ट्रेनिंग को करवाता है। हमने तो कभी इनकार नहीं किया इस ट्रेनिंग से। लेकिन ये टेस्ट का जो शोशा छोड़ा गया है, ये मैं समझता हूं कि निज़ाम तालीम में गड़बड़ करने के लिए, बल्कि चलते हुए निज़ाम को तबाह करने के लिए ये इस वक्त में छोड़ा गया, जिसके ऊपर वज़ीर तालीम साहब एक टेस्ट है, असेसमेंट है, इससे निज़ाम तालीम साहब हमारा बर्बाद होगा। हमारा जो टीचर है 40% हमारे टीचर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनको पहले उसकी प्रैक्टिस करवा लें। हमारा टीचर इस तरह कैपेबल नहीं है कि वो एक ये कैसे हो सकता है कि आपका टीचर जी टीचर एक 5 साल का बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल फोन बच्चे कर रहे हैं, आप उनको पढ़ाते हैं? जी नहीं, हम उनको मोबाइल नहीं पढ़ाते, मोबाइल की कोई एप्लीकेशन उनको नहीं पढ़ाते, लेकिन वो अपनी फैमिली से सीखते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो टीचर बेचारा एंड्रॉइड मोबाइल फोन अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, IT स्किल उसको नहीं आती,
तो वो किस तरह एक ऐप डाउनलोड करके और टैब के ऊपर उसको आपने जी फर्स्ट टाइम दे, हाँ उसकी तैयारी करवाई होती तो शायद हम इसका बाइकाट ना करते। लेकिन वजीर तालीम साहब महकमा तालीम में मार्शल लॉ नाफज करके वो ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, और फिर जो वो गुफ्तगू करते हैं, आज बेहतर होता कि वो हमारे साथ बैठते तो आपके साथ बैठे भी मैंने देखा है, आपके साथ गपशप लगाते भी मैंने देखा है, बिल्कुल इसी प्रोग्राम के अंदर आप बैठे भी हैं, चाय भी पी है, लेकिन अब फिर क्या अचानक आप क्यों ये मामला सामने पेश आया? ये प्रोग्राम ये तो वो बताएंगे ना कि क्या परेशानी है, क्या जल्दबाजी है कि एक तरफ 13,000 तालीमी इदारे आउटसोर्स करने जा रहे हैं और साथ ही 3-3.25 लाख असातिज़ा का टेस्ट का जो है ना वो मरला शुरू कर दिया है। मैं काशिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो सदर हैं और पंजाब के। काशिफ चौधरी साहब, बात आपके ऊपर आती है, आपकी यूनियन के ऊपर आती है। वजीर तालीम साहब का मौक़िफ़ यही है कि आप कुछ लोग हैं, आप उन लोगों को रोक रहे हैं जो एक बड़ी तादाद में हैं, वो टेस्ट देना चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह है? उनको टेस्ट देने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, बात ये है कि मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा, काबिल एहतराम है क्योंकि मिनिस्टर हैं हमारे, बहुत दफ़ा कहा कि 200 लोग भी इनकी बात नहीं मानते, 300 लोग भी नहीं मानते। तो आज तीसरा दिन है जब लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो फिर 40,300 का पहले दिन टेस्ट था, 40,300 का अगले दिन था, 40,300 का आज टेस्ट था, तो सेंटर क्यों वीरान पड़े हैं? तो आप लोगों को बरगला रहे हैं ना, आप लोगों के नहीं, मुझे बरगला रहे हैं। आप लोगों के पास कैमरामैन हैं, डरा दिया 3 दिनों से। आप कोई बंदा गया वहां जाके देखा कि क्या किसी ने सेंटर बंद करवाया? कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ फुटेजेस, खुद तस्वीरें जो मिनिस्टर साहब ने अपनी फेसबुक पे लगाई हैं, मैंने अपने फेसबुक पे लगा के उनसे रिक्वेस्ट भी की कि ये 2023 की जनवरी की तस्वीरें हैं, कल्चरल डे की, जब असातिज़ा ने किसी ने कोई डंडा पकड़ा हुआ था, कोई हुक्का पकड़ा, वो भी हुकूमत का उस वक्त की का हुक्म था कि अपनी सकाफत के मुताबिक वो करें, और वो तस्वीरें जो है वो बिल्कुल फेक जो है वो पोस्ट की गई हैं। आप कहते हैं कि आप नहीं रोक रहे किसी को? हमने तो किसी को जाके पकड़ के सेंटर से नहीं निकाला, ना हमने किसी को मना किया कि टेस्ट देने का, ना कोई सेंटर बंद कराया। कोई एक वाकया मीडिया पे रिपोर्ट दिखा दें कि वहां लोग गए हों टीचर यूनियन के और उन्होंने जाके वहां सेंटर खाली करवा दिया। लेकिन काशिफ चौधरी साहब, आपने डराया तो है ना लोगों को, टीचर्स को जो नौकरियों से निकाल देंगे, इसमें जो बात फेल हो जाएंगे, ये तो कोई बात इसमें मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मियां साहब, बात पता क्या है, मिनिस्टर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई हमारी बतौर एसोसिएशन, मैंने खुद मिनिस्टर साहब को कहा कि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, हमारी 6ठी 7वीं 8वीं की किताब तब्दील हो गई है, हम चाहते हैं कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। बड़ा अप्रिशिएट किया, तो ये वही है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग। मैंने कहा हम इसको मुफ्त कराते हैं, बात समझे ना, मैंने कहा हम इसको मुफ्त कराने के लिए तैयार हैं, किसी अदारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कोई पैसा नहीं लेगा हमारा टीचर, कोई कुछ नहीं करेगा, हम खुद कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अपने टीचर्स की कराते हैं, अपने सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस की। उस वक्त बड़ा अप्रिशिएट किया, आज तक उसके ऊपर बात नहीं की। वजह कि वो जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं टेस्टों के नाम पे, वो जो अदारे बने हैं जो करोड़ों अरबों रुपया फंडिंग लेके ज़ाया करते हैं, उनकी अपनी स्कीमें होती हैं, वो क्यों ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुफ्त में ट्रेनिंग हो के चली जाए और पैसे भी बच जाएं और असातिज़ा की ट्रेनिंग भी हो जाए। अब भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप समझते हैं कि जहाँ कैरिकुलम तब्दील हुआ है वहाँ अगर आपको असातिज़ा की रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत है, उस कैरिकुलम के मुताबिक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस कैरिकुलम को, मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 सालों से, तो मुझे अगर कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए तो उस सब्जेक्ट में चाहिए। राना साहब एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर कोई इस्लामियत पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पिछले 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको आप उस सब्जेक्ट में अगर कोई सिलेबस में तब्दीली आई है तो ज़रूर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन टेस्ट किस बात का है? लेकिन टीएनए क्या आप टेस्ट जब है, इसमें किस किस्म का आप जब अफसरान लगाते हैं वो पहले महकमाना टेस्ट पास करके आते हैं, या पीपीएससी का या एफपीएससी का, तो क्या आप उनसे हर पोस्टिंग के ऊपर उनसे टेस्ट लेते हैं? लेकिन जब किसी अफसर की प्रमोशन होती है अगले ग्रेड में तो उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल, वो हमारी भी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग तमाम असातिज़ा की होती है, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है। वो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग किसी की 4 हफ्ते की, किसी की 6 हफ्ते की, किसी की 2 माह की होती है। उस प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग के बाद टेस्ट भी होता है उनका, उस पर तो कभी किसी ने, हमने एतराज़ नहीं किया, ना किसी ने किया एतराज़। तो जो एक तरीक़ाकार मुरवजा है, आप उसके मुताबिक चलें। आप अगर किसी को डिफेम करना है, महकमे को डिफेम करना चाहते हैं, इस तरह के वो जो टीचर आज से 30 साल पहले भर्ती हुआ था, आज वो रिटायरमेंट के करीब है, और आज वो उसको तो ये फोन इस्तेमाल करना भी नहीं आता एंड्रॉइड, वो सुन लेता है, इतनी बड़ी बात है। तो आप कहते हैं कि नहीं आप ऐप पे बैठे और टेस्ट दें। इस पर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी, ये क्यों जरूरत पड़ी? ये भी एक सवाल है ना, ये टीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपके सामने
9वीं जमात का रिजल्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल, जिसमें तकरीबन जो है वो परसेंटेज अगर देखें तो 50 से भी नीचे है, तकरीबन 8.5 लाख जो है वो स्टूडेंट फेल हुए हैं। जी जी। तो अगर ये परसेंटेज होगी तो फिर कहीं ना कहीं तो कोताही कोई है ना, बात को आपने कोई तो बात माने। बात को आपने भी समझना है और ताकि अवाम की भी समझ में आए बात। 9वीं के अंदर वो बच्चा आता है जो पिछले 9 साल पढ़ के आता है गवर्नमेंट स्कूलों में, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से शिफ्ट होके आए तो वो 10 साल 11 साल बाद आता है। 8वीं तक कहीं पे कोई उसका सालाना इम्तिहान नहीं है। 9वीं जमात में बच्चा आया, और जब आप गवर्नमेंट स्कूलों की बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो हम तो जो राह चलता बच्चा होता है उसको भी पकड़ के बैठा लेते हैं, दाखिल करते हैं ज़बरदस्ती। आप उन अदारों के साथ कंपैरिजन करें जो अदारे टेस्ट लेके बच्चे बिठाते हैं, हमने तो आज तक टेस्ट ही नहीं है। डीपीएस में बगैर टेस्ट के बच्चा दाखिल हो सकता है? लेकिन एक बच्चा जब आ गया तो जिम्मेदारी आपकी है। नहीं आ गया, जिम्मेदारी हमने ले ली। 9th में हमने उनको पढ़ाया, वही टीचर जो 10th का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, अगर कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर एक टीचर हमारा फिजिक्स पढ़ाता है 10th में तो वही 9th में पढ़ाता है। 99% केसेस में ऐसे ही है। कंप्यूटर 10th वाला वो 9th को पढ़ाता है, उर्दू 10th वाला वो 9th को भी पढ़ाता है। 9th के अंदर क्योंकि बच्चा 10 साल बगैर किसी इम्तिहान के पास हो के आया होता है तो उसकी वो कैपेसिटी नहीं होती, थोड़ी इंप्रूवमेंट। और मैं कहता हूं कि ये 50% रिजल्ट बहुत ज्यादा है, और बोर्ड और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उसका 9th का रिजल्ट नहीं लगता, उसको वो कहते हैं लेस देन 33%। उसको वो फेल नहीं कहते। 10th का बता दें कि मैं बता रहा हूं। अब आप 10th के अंदर वही बच्चे जाते हैं हमारे जिसकी कोई एक आध मजमून में नंबर कम थे, वो 10th में जाके वो 3-3 4-4 मजमूनों वाले भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को समझ आ जाती होती है कि अब हमने पढ़ना है। और 10th का रिजल्ट आप देख लें पिछला उठा के, पूरे प्राइवेट सेक्टर को मात दी। मिनिस्टर साहब के अपने आप फेसबुक पेज पे देख लें, उनके बयानात देख लें, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, और दूसरे एंड पे आप हमारी तरफ देखें तो हमारे पास 1,24,000 से ज़्यादा असातिज़ा की कमी है। हेडमास्टर वो स्कूलों में मौजूद नहीं है, उनकी कमी है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। आईटी लैब की कमी है, साइंस लैब की कमी है। 1920 की साइंस लैब्स फंक्शनल नहीं है, कंप्यूटर लैब्स फंक्शनल नहीं है, क्लास 4 नहीं है। और बच्चों के लिए जो सहूलियात है उनकी तो बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि असातिज़ा तो पूरे करें, जिसके साथ मर्जी पाकिस्तान के जिस मर्जी अदारे प्राइवेट के साथ हमारा आप कंपैरिजन कराएं, पहले असातिज़ा तो पूरे कर दें। लेकिन जब इतनी कमी के बावजूद 10th के अंदर जाके वो नतायज आप बच्चे आपके जो हैं वो 80% से ज़्यादा नतायज भी दे रहे हैं बोर्ड्स के, और पोजीशंस भी प्राइवेट सेक्टर से सबसे ज़्यादा हैं। और फिर एक और बात करूं, यहाँ 80% कमी है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 11वीं 12वीं में। उसके बावजूद आप देखें कितने नामवर बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। आज से तो नहीं है ये, आप पता नहीं कितने सालों से। मैं बताता हूँ कितने बड़े नामवर कॉलेजेस हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के। उसके बावजूद अगर हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा उस बोर्ड्स के अंदर 3-4 बच्चे पोजीशन दे के जा रहे हैं, तो आप इसमें हमें शाबाश दें। हमारे पीएचडी ईएसटी उनको पढ़ा रहे हैं, वहां से कोई बाहर से आके बंदे नहीं पढ़ाते। नहीं मियां साहब, जो आपने बात की, मैं बात मुकम्मल बस कर लूं। जो बात आपने अभी की, क्या सवाल था आपका? मेरा यही सवाल था कि मैं यही पूछा था कि जो कारकर्दगी है बच्चों की, 9th जो रिजल्ट है 9th के रिजल्ट का तो मैंने आपने बता दिया। 10th का भी मैंने सारी तफसील आपको बता दी है कि, और इसी तरह 10th के अंदर कितनी परसेंटेज है? चलो मुझे ये बता। 10th में 80% से ज्यादा रिजल्ट है। ये आप तमाम बोर्ड प्रोग्राम में लाइव कह रहे हैं। जी बिल्कुल कह रहे हैं। ये तो मिनिस्टर साहब खुद कहते रहे हैं कि वसाइल ना होने के बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे जो हैं वो बोर्ड में पोजीशन ले रही हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, दानिश स्कूल इन्होंने खोले। दानिश स्कूल में आज टीचर कोई जॉब छोड़ के चला जाए तो उसकी जगह दूसरे दिन टीचर आ जाता है। उसके स्कूल में अगर स्वीपर चला जाए। लेकिन राना लियाकत साहब, यहाँ पर कारकर्दगी एक मैटर है ना, कारकर्दगी बेहतर होगी तो फिर ही वो मियां साहब टीचर ज्यादा भर्ती करेंगे। मियां साहब वहां पर तो आप बच्चे को बगैर टेस्ट के दाखिल नहीं करते, और गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहते हैं कि जो भी बच्चा आपके पास आ गया है, चाहे उसको नाम लिखना नहीं आता, आप उसको दाखिल कर लें। और मेरा टीचर उसको दाखिल करने के बाद उसको नाम लिखना सिखाता है, और फिर वो मैट्रिक में चाहे 3rd डिवीजन में चाहे 2nd डिवीजन में बच्चा पास हो जाता है। हमें अप्रिशिएट करने की बजाय हमें डिफेम किया जा रहा है कि जी उस्ताद टेस्ट नहीं देता। हम कहते हैं हमारी ट्रेनिंग। अच्छा, वैसे इसमें हर्ज क्या है वो मुझे बता दें कि आपको खदशा क्या है, ये टेस्ट देने से क्या होगा? जी मेरा उस्ताद ये कह रहा है कि जिस तरह इन्होंने 13,000 तालीमी इदारे आउटसोर्स कर दिए हैं, तो कल को ये इसी टेस्ट की बुनियाद पर खुदा ना खासा इसके रिजल्ट को जो है ये मैनिपुलेट करेंगे, और करने के बाद इस बात की तरदीद की है। जी वज़ीर तालीम ने तरदीद कर दी है। मेरी बात, किसी को फेल नौकरी से निकालने वाला, फिर टेस्ट की क्यों जरूरत है? ऐसी प्रैक्टिस की जरूरत क्या है? जिस प्रैक्टिस के अंदर आप जिसको प्रैक्टिस करानी है,
अगर आपने कुछ नहीं करना तो फिर क्यों ये टेस्ट लिया जा रहा है? जिसको प्रैक्टिस करानी है मियां साहब मुझे बताएं कि मुझे अगर ट्रेनिंग देनी है, मैंने पढ़ाना तो कंप्यूटर है, तो मुझे आप कहते हैं उर्दू की ट्रेनिंग लो और उर्दू का टेस्ट दो, तो क्या जरूरत क्या है उसकी? अब मुझे फारसी सिखाने की क्या जरूरत है कि मैं अगर पाकिस्तान स्टडी पढ़ा रहा हूं या मैं उर्दू पढ़ा रहा हूं या मैं इस्लामियत पढ़ा रहा हूं या मैथ वाले टीचर को आप कहें या फारसी का भी आप जो है ना 3-4 जुमले ये भी नहीं, उसमें तो खैर कोई जनरल नॉलेज होगा या फिर जो है वो आपकी उसमें इस तरह के कोई ग्रामर होगी। नहीं, मैं बताता हूँ उसमें काफ़ी ऐसे टेक्निकल और टिपिकल लफ्ज़ हैं कि जो टीचर्स ने आज तक किसी ट्रेनिंग में या किसी वर्कशॉप में नहीं पढ़े या नहीं सीखे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, नहीं, मकसद इसमें ये भी तो हो सकता है कि आप असेसमेंट करके अगर कोई बेहतरी की जरूरत है तो उसकी ट्रेनिंग करा दें। ये सब हर वक्त इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि आप इतना पैसा इसके ऊपर जो ज़ाया कर रहे हैं तो आप ऐसे करें, शेड्यूल दें, टीचर्स को एक हफ्ते की ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन सब्जेक्ट की करवाएं, ताकि उसकी सब्जेक्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, जो उसमें कमी है वो पूरी हो जाए, ताकि हमारे रिजल्ट इससे भी बेहतर आ सके। लेकिन ये ना करें कि आप 2 दिन पहले एक प्रोग्राम लॉन्च करें कि जी आपने सुबह सब ने जो है ना टीएनए टेस्ट देना है। अब किसी को टीएनए का पहले मतलब का ही नहीं पता था। नहीं, टीचर है वो सारे पता है उनको। मियां साहब मैं हकीकत बता रहा हूं, ना करें, आप रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं और आपको सारा पता है। ये कोई बात नहीं है कि टीएनए से क्या बात है। आपके मीडिया के लोगों को नहीं पता था, उनको अवेयरनेस हमने दी है कि यार ये टीएनए टेस्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो रही है, तो लिहाजा ट्रेनिंग से हम कभी नहीं भागते, ना हमने भागना है। ये सुबह ट्रेनिंग का शेड्यूल दे हमारा तमाम टीचर। अगर देखें जितना टीचर है ये सारा पढ़ा लिखा तबका है, तो ये कहते हैं जी आप उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये बच्चे हैं जिनको हम गुमराह कर रहे हैं, वो टीचर है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपने फायदे और नुकसान का पता है। अगर ये 13,000 स्कूल आउटसोर्स ना करते, 13,000 जो एसएससी वजीर तालीम साहब पिछले 8 माह से वादा कर रहे हैं कि मैं इनको जून में, मैं इनको जुलाई में, मैं इनको 5 अक्टूबर को इनको रेगुलर कर दूंगा, लोग उसको भी देख रहे हैं। छोटी सी बात मैं करता हूं मियां साहब, खुद मिनिस्टर साहब के अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर और उनकी टीम तस्वीरों के अलावा मैसेजेस और बहुत सारी आपका मैसेज एक फॉरवर्ड होता है और लोग फिर जो है वो उसके बाद जाहिर बात है जब एसोसिएशन, जब ग्रैंड टीचर अलायंस पंजाब के प्लेटफॉर्म से तमाम ये एसोसिएशन ने ये कॉल तो दी हुई है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि असातिज़ा ने टेस्ट नहीं देना। और अगर असातिज़ा ने मुख्तलिफ मैसेजेस किए हैं कि जी हम टेस्ट देना चाहते हैं और हमें रोका जा रहा है, तो आज तो ऑनलाइन था, आज तो ऑनलाइन होना था, तो 1,20,000 से ज़ायद असातिज़ा का टेस्ट होना था, तो वो नहीं हुआ। लोगों ने ऑनलाइन आज खुद भी नहीं दिया घरों में बैठ के। तो वैसे अगर आपने टेस्ट लेना है तो फिर आप अगर सेंटरों में नहीं ले सके तो आपने उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस टेस्ट की, कि आपने कह दिया घर बैठ के दे दो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि किसी को सेंटर में जाके हमने उठाया हो या किसी सेंटर को बंद हमारे किसी नुमाइंदे ने कराया हो, ऐसी कोई इतला नहीं है। और ये रूमर्स सिर्फ फैलाई जा रही हैं कि जी जाके जबरदस्ती शायद लोगों को बिल्कुल ठीक है। मैं लोग नहीं देना चाहते, लोगों ने एसोसिएशन की कॉल पे लबैक का है, एसोसिएशन ने, लेकिन एसोसिएशन जब जो है वो डराएगी कि नौकरी से निकाल देना है, आपकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, हालांकि ऐसी हरकत बात नहीं है। मैंने अपने लेटर हेड के ऊपर अलामिया जारी किया है, उस पर कहीं नहीं लिखा कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी। इसके अलावा आपके ऊपर, इस टेस्ट के अलावा आपके ऊपर बेशुमार एलिगेशन है। आपके ऊपर एलिगेशन ये है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है वो कहते हैं, आपके ऊपर एलिगेशन ये है कि आपको करोड़ों रुपए तनख्वाहें दी जाती हैं, आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। आपके ऊपर एलिगेशन ये है कि आप चंद लोग हैं और जिनको चंद लोग कहा गया और वो तकरीबन 15 से 20% है, लेकिन आप 100% लोगों को आगे नहीं आने देते। इस तरह के आपके इल्जामात है। थोड़ा सा इसका तहम्मुल से जी जवाब आप दें, जवाब दें, पूरा होना चाहिए ना, ताकि अवाम तक एक्चुअल पोजीशन पहुंचे। नंबर 1, आपने कहा कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, ये वजीर तालीम का जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। साहब मैं जिम्मेदारी के साथ अपने जो मेरा सोशल मीडिया पेज है उसके ऊपर भी ये लिख चुका हूँ कि मोहतरम मिनिस्टर साहब जो हैं, अगर उनको मैंने कोई ज़ाती तौर पर अपने किसी अजीज़ की या किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की ट्रांसफ़र के लिए या अपनी ट्रांसफ़र या किसी की भी ट्रांसफ़र के लिए कहा हो तो कोई मुजायका नहीं है, वो पूरे पंजाब के असातिज़ा को बताना चाहिए कि ये फलां बंदे की ट्रांसफ़र के लिए मैंने उन्हें सिफारिश की है। वो कहते हैं सबूत पेश करूंगा मैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि करें। मैंने अगर कही है किसी की सिफारिश की है तो वो जरूर बताना चाहिए अवाम को कि मैंने जाती काम उनसे करवाया है। वो अपने फेसबुक पे लगा दें कि ये काम इन्होंने कहा है मुझे और मैंने ये काम किया है। और इसके बाद दूसरी बात आपने की कि अगर 20% लोग हैं तो वो 20% लोग के ऊपर पूरा पंजाब तो नहीं एक साइड पे खड़ा हो गया। 20% लोगों के साथ ये तो एसोसिएशन ने कॉल ही दी है ना,
लेटर हेड पे लिखा ही है लेकिन ना, एहतजाज में भी पूरा जब पंजाब आप भी दे रहा। कॉल करते हैं तो 20% लोग आते हैं ना, पूरा पंजाब देखे ना, टेस्ट पूरा नहीं पंजाब देना तो चाह आपके रहा। एहतजाज में भी नहीं आता। आज की तारीख तक 1,20,000 से ज्यादा असातिज़ा का टेस्ट होना था, और जिनमें से शायद चलो ये तो आप कह रहे हैं ना अभी टेस्ट टेस्ट हो रहा है कंडक्ट, वो तो दादोशुमार आ जाएंगे सामने, ये तो आप कह रहे हैं। आदादोशुमार रोज आते हैं ना, मेरे कहने की बात नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर नहीं, मियां आदादोशुमार साहब इकट्ठे देखिए हो ना, रहे हैं। अगर पेपला और इसी तरह पेपला हमारे एहतजाज की मेरा हमायत कर रही है। राना लियाकत अली साहब के साथ, राना लियाकत साहब से मेरा जो है वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। अभी बाकी इल्जामात के भी जवाब देने हैं जो नहीं नहीं, दोनों आप बैठे हैं, आपके अलावा तो किसी और को टाइम ही नहीं जी है। जी बिल्कुल दें। मेरा इनसे रिस्पेक्टेबल हैं, आप टीचर्स हैं, आपकी वजह से आज हम इस सीट पे हैं, या जितने भी लोग हैं आप उनको पढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि राना साहब, एक लॉजिक है, सारा कुछ छोड़ दें, नौकरी से निकालना नहीं निकालना। जब आप हमारा टेस्ट लेते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो देने में क्या इसमें कोई ऐसी मजाक वाली बात मेरा है? सवाल है, जब आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर क्या उस्ताद नहीं पास हो गया? अगर आप पास हो गए उस्ताद के पढ़ाने के बाद, आपने टेस्ट दिया है और आप मैट्रिक कर गए, एफए कर गए, एफएससी कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको पढ़ाने वाला है वो नाकाम है, वो फेल है, और आप पास हो गए। हमारा तो हर साल बेहतरी के लिए, हर साल अपग्रेडेशन, जब बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल हम कहते हैं कि जब आपने करिकुलम में कोई चेंज करनी है तो आप हमें जरूर ट्रेनिंग दें, रिफ्रेशर कोर्सेज के जरूर करवाएं। लेकिन ये कहना कि ये 15% लोग हैं, नहीं, साबित कर दिया वक्त ने कि पूरा पंजाब का 3 लाख टीचर, लेकिन ग्रांड टीचर, स्कूलों के हालात आपके तो उसकी जिम्मेदारी वजारत तालीम है। अगर आप हमें 3-3 इसके ऊपर भी आते हैं कि मौजूदा, आप कहते हैं कि मौजूदा वजीर तालीम का ये सारा कसूर है कि इस वक्त जो निज़ाम तालीम है वो इस तरह जो है वो उसका जो इस वक्त सूरत सारा, उनको आप कहते हैं कि उनका कसूर है। मैं इनको भी नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता, अभी तो टाइम तो दें आप। देखें अभी तो 8 महीने हुए हैं ना, तो 8 माह में भी इन्होंने महकमा तालीम में ऐसी इस्लाहात और पॉलिसियां नाफज की हैं कि जिससे पूरा टीचर जो है ना आपको बाइकाट पे नजर आ रहा है। हमने मिनिस्टर साहब को और इनके दीगर दोस्तों को यह कहा था कि आपने कोई भी इस्लाहात पॉलिसी करनी है, आप असातिज़ा से मुशावरत कर लें, जिस तरह हम करते हैं। टेस्ट का बाइकाट करना था, हमने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने हर एक टीचर से राय ली है कि जी आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं, या इसके लिए एसोसिएशन को फैसला करती है तो आप उसका साथ देंगे। आज यही वजह है कि सीनियर स्टाफ भी हमारा साथ दे रही है, पास भी हमारा साथ दे रही है, और पेपला भी हमारा साथ दे रही है। चलो ये तो वक्त बता देगा ना कि आपके साथ कौन कौन है, लेकिन चलो अच्छी बात अगर आपके साथ है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि राना साहब, आप तंजीम के ओहदेदारान हैं और पूरा पंजाब आपको देख रहा है, मुझे ये बताएं कि कसूर के अंदर जो वीडियो आई है वहाँ पर एक जो टीचर क्या काम कर रहे हैं सरकारी ड्यूटी के दौरान, स्टूडेंट से क्या काम करवा रहे हैं, वो एक वीडियो आ चुकी है। उसके अलावा बेशुमार, मुझे ये भी मेरा एक सवाल है, एक तो इसका जवाब देना, दूसरा ये कि क्या कोई ऐसा वजीर तलीम भी आया है जिसकी पॉलिसियों के साथ आप मुतमिन हुए? अच्छा भैया साहब, मैं बरादरात के साथ भी आपकी लड़ाई रही और मौजूदा वजीर तलीम के साथ भी आपकी लड़ाई रही। देखें, अगर किसी स्कूल में आप 30 मिनट की या 40 मिनट की रिसेस करते हैं, जिसमें असातिज़ा नमाज भी पढ़ते हैं, खाने का वक्फा भी होता है, अगर उस्ताद 90% सरकारी स्कूल पेरीफ्री के अंदर, दही इलाकों के अंदर टीचर स्टूडेंट से काम करवाते हैं। मियां साहब, तो ये तरबियत का हिस्सा नहीं है? मुझे ये बताएं कि जब मैं पढ़ता था, मुझे जब उस्ताद कहता था कि जाओ बेटा एक पानी का गिलास भर के लाओ मेरे लिए, तो जब मैं लेके जाता था, अगर मैं उसको ऊपर से पकड़ता था, मुझे कहता था नहीं बेटा इसको नीचे से पकड़। लेकिन एक सलीका, एक तरबियत। मियां साहब, तरबियत किसने करनी है? बच्चे तो पढ़ने आते हैं ना, वहां पे काम थोड़ी करने आते हैं। मुझे बताएं अगर बच्चे की तरबियत, ये कोई तरबियत का तरीका नहीं है। तरबियत घर में भी होती है जी, तरबियत घर में अगर होती अगर घर में होती तो फिर उस्ताद को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता? उस्ताद के जिम्मे बच्चे की तरबियत भी है। मैंने बच्चे को बताना है कि जब आपने क्लास में तो इजाजत लेनी है, आपने सलाम करना है, अपने बच्चों से शेक हैंड करना है, मेन ड्यूटी तालीम देना है, मेन ड्यूटी तालीम। बिल्कुल, माने आप मेरी बात माने, उसके साथ तरबियत भी है। मैंने बच्चे की अखलाकी तरबियत भी करनी है, मैंने बच्चे को मेहमान नवाजी भी। लेकिन जब तालीम आप नहीं देंगे, घरों अपने काम करवाएंगे, तो वज़ीर तालीम तो फिर कहेगा। आज हमारे मुआशरे के ऊपर सबसे बड़ा एक दाग लग रहा है कि हमारे पास तालीम है, डिग्रियां हैं, लेकिन इल्म नहीं है, ताजीम नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ किस तरह खुल के उनकी बदतमीजी करते हैं। अगर उस्ताद उन्हें यह बताता है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो, अपनी वालदा की इज्जत करो, वैसे राना साहब, हमारे मुआशरे का दाग तो ये है कि जो काम हमारा होता है वो हम करते नहीं है। तो फिर हमें करने देना, हमें क्यों ड्यूटियों पर भेजते हैं? अच्छा, दूसरा काशिफ चौधरी साहब से मैं पूछ रहा था। काशिफ चौधरी साहब, ये इल्ज़ाम है कि 5-5 हज़ार ECRs के लिए जाते हैं। कौन लेता है? टीचर्स के ऊपर इल्ज़ाम है, वज़ीर तालीम ने कहा। अच्छा, इसमें मैं अर्ज करूं, पहले जो राना साहब बात कर रहे थे, हमारा रिजल्ट तो हर साल असेसमेंट होती है उसकी। जब बच्चा पास होता है, फेल होता है, तो वो हमारा ही रिजल्ट होता है।
उसके ऊपर हमें सजाएं भी मिलती हैं, एक्सप्लेनेशनें भी होती हैं, अगर किसी का Increments रिजल्ट भी कम रुकती हैं, होता है हमारे तबादले भी इंक्रीमेंट्स होते भी हैं। रुकती हैं, लोगों के तबादले भी होते हैं। हमारी असेसमेंट तो हर साल हो रही है। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग आपके पास जेन्युइनली, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ट्रेनिंग देनी है और असातिज़ा को अपग्रेड करना है, उनके नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो जो किताबें तब्दील हुई हैं उनके ऊपर आप ट्रेनिंग लेकिन अब आप दोनों ज़रात जो है वो जो तंजीम के मेन अहदेदार हैं, एक सदर और एक जनरल सेक्रेटरी, जब आप स्कूल का काम छोड़ के जाएंगे और काम नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे जाके, तो फिर महकमा कार्रवाई भी ना करे आप आपके देख खिलाफ? लें पीछे उठा के पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से देख लें, हमने जब भी एहतजाज किया स्कूल टाइमिंग के बाद किया, हमारी कभी भी कोशिश यही स्कूल होती है। टाइमिंग के अंदर एहतजाज नहीं आपके खिलाफ जो है वो इस वक्त कार्रवाई इसी बिना पे हुई है ना कि आप इस आप बना पे हुई है कि एक दिन की एब्सेंट है और वो भी जबरदस्ती बनाई गई है। छुट्टी को काट के एब्सेंट जबरदस्ती बना के एक दिन की एब्सेंट और एहतजाज में हिस्सा लिया। कासिफ चौधरी साहब क्या ये क्या हमारे ऊपर क्या एतराज़ क्या लगा। टीचर्स जो हैं अभी बिल्कुल 100% ठीक है, जी, आपके ठीक है, कोई हमारा वहाँ पे आइन, मियां साहब, इनकी हमारा कारकर्दगी आइन- नाकस नहीं हमारा है, आइन हमें fundamental आपका right मार्क देता है, कि 100% हम काम अपने करते आईनी हैं, हकूक के लिए 100% हाजिरी है। राणा साहब जी बिल्कुल 100% हाजिरी है। अगर नहीं है तो ये- फिर ये सारे देखिए। ये सारे डीओ डिप्टी डीओ अभी खत्म वो कर देने चाहिए। 9वीं जमात का रिजल्ट है रिश्वत वाला रहा और यार, इसमें राणा 9 साहब, दिलाया रिश्वत वाले का मैं जवाब दे दूं। और मैं लाहौर का आपको बता दूं कि 44.58% मियां साहब बारी बारी एक एक करके जी, सवाल जी, का जी। जवाब मैं देता हूं आपको। पहले नंबर पे आपने लाहौर कहा एक कि बड़ा वज़ीर शहर है, तालीम- फिर आप इस पे कहते हैं भी कि आता हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पहले जो रिश्वत का आप इल्जाम लगा रहे हैं उसका जवाब तो देने जी देना। जी 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 नंबर ACRs वन, का आपके ऊपर एक संगीन इल्जाम है, आज वो तक जवाब हम दें। अपने हम तो लिखते ही नहीं असातिज़ा है। के ऊपर ना हम में से किसी ने ACR लिखनी है, हम में से हमने किसी की नहीं लिखनी होती। अफसरों के पास तो जाते हैं ना, अफसरों के पास जाती हैं ACRs। और ये मेरे सोशल मीडिया पेज के ऊपर भी आप जब देख लें, हम असातिज़ा को बाकायदा इसकी तरवीज देते हैं कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई बंदा पैसे मांग रहा है, हमें बता कोई अफसर मांग रहा है, कोई और वजीर मांग रहा है, तरीम के हमें पास बताएं आप। सबूत है, ये आप बात कर रहे हैं, वो ये बगैर देखें, सबूत के वो- बात नहीं कर रहे। वो सबूत अपने पास ही लेके बैठे हुए हैं, उनका तदारक नहीं कर रहे। उन बंदों को तदारक पकड़े करें, ना, उन उनको बंदों को सामने लाएं पकड़े। जिन्होंने पैसे लिए हैं। जाहिर है वो लाएंगे। मैं उसमें यहाँ क्या पर कबाहत है? और दूसरी बात रिजल्ट के ऊपर आ मैं जाएं। यहाँ पर अवैस गुज्जर साहब से अगर आप इजाजत दें तो मैं एक उनका थोड़ा सा मौक़िफ़ ले लूँ। वैस स्कूलों के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, असातिज़ा टेस्ट दे रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए? जो है वो हमें यही कहा जा रहा था कि आप लोग जो है वो टेस्ट में जो है वो शमूलियत नहीं करेंगे, जबकि वो चाहते थे कि ये शमूलियत करेंगे। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके हवाले से कि ये अभी थोड़ी देर पहले काशिफ साहब ने भी जो है वो ये कहा था कि हमारे लीडरान की जानिब या यूनियन लीडरान की जानिब से जो है वो असातिज़ा को नहीं डराया गया, धमकाया नहीं गया। तो हम बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी जो है ये वायरल वीडियोज़ और फुटेजेस देखते हैं कि जहाँ पर इन्हें बाकायदा तौर पर जो है वो रोका जा रहा था और उन्हें शमूलियत नहीं करने दी जा रही थी। और दूसरी जानब अगर हम राना सिकंदर की बात करते हैं तो राना सिकंदर हयात जो है वो इनको मुकालमे की भी जो है वो दावत देते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ आएँ, मुकालमा बैठ के करें, आप क्यों जो है वो टेस्ट में शमूलियत नहीं करना चाहते हैं। जब इन्होंने आपसे ये कहा कि हम असातिज़ा जो है वो जब हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है, जब वो कामयाब होते हैं, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जब भी किसी बोर्ड के हवाले से बात करते हैं, जिसमें हमारे मैट्रिक का या इंटर सेशन का बोर्ड आता है, इसमें जो है वो लाहौर बोर्ड जो है वो लाहौर बोर्ड में ही जो है वो हमारे ज़्यादा लीडर्स जो है वो देखे जाते हैं। तो लाहौर बोर्ड का इस दफ़ा जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो तकरीबन 45% जो है वो रिजल्ट हमें देखने को मिला है। 45% जो है वो स्टूडेंट पास हुए हैं और 55% स्टूडेंट जो है वो उसमें जो है वो फेल हुए हैं। और उसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्शन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिला। और हमारे बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले लूँ और आपके ये सारे सवालात मैं काशिफ चौधरी साहब और राना लियाकत अली साहब के सामने रखूँगा और इनसे जवाब लूँगा। और कुछ वज़ीर तलीम की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है उसके ऊपर भी मैं इनके साथ बात करूँगा कि एक तो आपने जो ACRs के ऊपर जवाब दे दिया अभी या देना आपने? ACRs का तो मैंने दे दिया जवाब। ठीक है। अच्छा, जो हमारे नुमाइंदे और बीट रिपोर्टर भी हैं वो बीट करते हैं एजुकेशन की, और आज वो मैंने उनको भिजवाया भी था कि जाकर देखें सूरत हाल, हमारे साथ भी हैं। उन्होंने कहा जी कि 80% लोग तो टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं इस पे बात एक दो चीज़ें जो वैसा साहब सवाल कर रहे थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के ऊपर जाने से इनकार कर देते हैं। मैं इस चीज़ का खुद विटनेस हूँ। और जब मिनिस्टर साहब ने एक जदीद IT की गूगल की सर्टिफिकेशन का कहा कि हमने ये ट्रेनिंग असातिज़ा को करानी है, जो आज भी शायद हो रही है कहीं पे, जो IT वाले असातिज़ा और IT स्किल्स वाले कर रहे हैं, मैंने खुद लोगों को मोटिवेट किया और मैंने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन की उस डिजिटल सफर ट्रेनिंग में। अवैस साहब के पास गलत मालूमात है, शायद सुनी सुनाई बात उन्होंने कर दी। मैंने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है। मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई तरीके है। से बात करते हैं उस डिजिटल सफर की ट्रेनिंग में जिसके अंदर IT स्किल्स को इन्हांस करने की ट्रेनिंग थी, मैंने खुद रजिस्ट्रेशन की हुई है।
मेरे साथी कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग हमने ये हमेशा कहा कि जिस बात की चीज़ की ज़रूरत की ट्रेनिंग है उसको होना चाहिए, हम उसके लिए खुद आपके साथ हैं। लेकिन जब आप असातिज़ा को सब्जेक्ट वो कंप्यूटर पढ़ाता है और उससे टेस्ट आप ले रहे हैं इस्लामियात का, तो फिर तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत टेस्ट इस्लामियात का तो नहीं होगा, ऐसे ही है, उसके अंदर कोई ग्रामर है, कोई इस्लामियात के सवाल वो तो आपको वैसे सारा कुछ आता तो है, ये सारी चीजें। बस सिर्फ और दूसरी बात टेस्ट वाली मैं बात कर दूं, मैं मुकम्मल कर दूं राना साहब। टेस्ट वाली बात के ऊपर आज आप स्कूल खुले हुए थे, आज आपके मीडिया पे, मैंने तो किसी मीडिया पे खबर नहीं देखी कि ये वहां लोग भरे पड़े हैं टेस्ट देने के लिए, लाइनें लगी हुई हैं और वहां पे जो है ना यूनियन लीडरान ने टेस्ट होने नहीं दिया। और दूसरी बात, तो ऑनलाइन की डरा रहे हैं लोगों को, नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। ऑनलाइन की भी आप ये देख लें, लोगों को डरा तो रहे ना, नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। जितनी कल तक डाउनलोड हुई थी कल को हमें भी ये निकाल देंगे। लोग डरते हैं इस बात से। और दूसरी बात है कि बात नहीं है। आप दुरुस्त करें ना काम को, आप क्यों गलत तरीके से वही काम करना। अच्छा, दूसरा सवाल का ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है, दूसरे का जवाब दे दें। टेस्ट के अलावा दूसरा भी एक उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि लाहौर बोर्ड के रिजल्ट की बात की है, रिजल्ट की बात, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कारकर्दगी सरकारी स्कूलों की है और उसने कंपैरिजन भी किया साथ प्राइवेट स्कूलों का। साहब पहले हिस्से में मैंने रिजल्ट की तफसीलन बात भी की आपके साथ। रिजल्ट अगर 9th क्लास का 45% है लाहौर बोर्ड का, तो ये वही लाहौर बोर्ड है जिसने चंद दिन पहले 10th के रिजल्ट के अंदर बोर्ड में पोजीशंस गवर्नमेंट स्कूलों ने ली हैं। 100% रिजल्ट के मुकाबले में 100 नहीं तो चलो कम से कम 95%, 90% इतने एक्सपीरियंस इतना रिजल्ट है मैट्रिक का। और 9th के रिजल्ट के अंदर एक बात की तस्हीह की मियां साहब, माजरत से आपको भी जरूरत है, वैस साहब को भी और बाकी लोगों को भी, 9th के अंदर बच्चा फेल नहीं होता, वो कोई टर्मिनल क्लास नहीं है। वहां बोर्ड का आप रिजल्ट कार्ड उठाएं, देखें वहां लिखा होता है लेस देन 33% मार्क्स। यानी वो बच्चा अगर 10वीं में एक मजमून है, आप कहना चाहते हैं कि 10वीं क्लास में आप ज्यादा मेहनत करवाते हैं? नहीं, मैं तस्हीह, आप बात को समझ लेना। 10वीं क्लास के एक पेपर के अंदर ना बच्चे को चाहिए 100 नंबर का पेपर है, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 10वीं क्लास के अंदर वो बच्चा ले लेता है उस पेपर के अंदर 40 नंबर, तो वो 9th के मिला के वो बच्चा पास होता है, वो फेल नहीं होता। कि 9th की बुनियाद के ऊपर आप उसने कहीं दाखिला नहीं लेना होता। उन बच्चों की एक्स्ट्रा कोचिंग हम मुफ्त में कराते हैं, उन बच्चों को टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही कि 9th में कम होते हैं मार्क्स और 9th में, इसलिए आपको पहले भी बताया कि जब देखिए मेडिकल में जाना है या प्री इंजीनियर में जाना है, वो मैट्रिक का भी काउंट होता है, एफएससी का भी काउंट होता है उसमें। लेकिन 9th में अच्छे होंगे तो फिर 10th में भी अच्छे आएंगे। 10th का बिल्कुल काउंट होता है, तो 10th के रिजल्ट की बुनियाद पे बच्चा आगे जाता है। बच्चे खुद एक मजमून, आप कह रहे हैं कि 9th में कम है, 10th में ज्यादा। अगर 9th में वो 80% लेगा और 10th में भी 80% लेगा तो फिर तो ज्यादा मार्क्स होंगे। ये ना कहें कि 100% बच्चा जो है ना वो सारा A+ ग्रेड में आना है। हर बच्चे की करें ना, आपकी ड्यूटी है, आपने करना है। अगर GC A+ बच्चे को दाखिला देता है ना, तो जब उसका रिजल्ट आता है ना सेकंड ईयर का, उसमें A ग्रेड में भी बच्चे पास होते हैं, B में भी पास होते हैं, लेकिन दाखिले के वक्त वो A+ ग्रेड के बच्चों को लेते हैं। अच्छा, मेरा आपके साथ, आपने कहा कि हमारे जो टीचर्स अभी इतने, उनको एंड्रॉइड मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना आता। आपके अंदर, आपके स्कूलों के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, वहां पर आपके शिकायत है कंप्यूटर लैब खाली पड़ी हैं, वहां पे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे आप। अच्छा जी, मैं अर्ज करूं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2009 में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया, उस वक्त स्कूल तारीफ कर रहे हैं आप नून लीग की, बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं आप। जो बात तारीफ करने वाली है उस पर करनी चाहिए। अच्छा काम है। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लैब्स दी, कब दी 2009 में। आज आप देखें कि 2009 की टेक्नोलॉजी कहां है और 2024 में कहां है। मैंने खुद जाती तौर पर कितनी दफा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को और पंजाब के एक सीओ को, तमाम जिलों में 36 में एक कमिश्नर को, एक डिप्टी कमिश्नर को मैंने अपने लेटर हेड पे खत लिख के बाई डाक भेजा। आज नहीं, एक दफा नहीं, कई दफा भेजा कि ये लैब्स 2009 में बनी थी, इनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, ये लैब खराब पड़ी हैं, हम अपनी जेब से इन्हें जबरदस्ती चला रहे हैं, ये लैब चलने के काबिल नहीं है। आप मेरे बजट पर आ जाएंगे, आप इनको अपग्रेड करें, आप इनको अपग्रेड करें। लेकिन अगर 2009 की लैब 2009 की बात मुकम्मल कर लें, एंड्रॉइड मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे बात मुकम्मल कर लेने देना कि 2009 की सवाल वो जवाब। जी बिल्कुल, 2009 की कंप्यूटर लैब जो 2009 में बनी थी वो आज फंक्शनल नहीं है। आप जबरदस्ती हेडमास्टर के, प्रिंसिपल के गले पे अंगूठा रख के कहते हैं लिख के दो फंक्शनल है, वो कॉमन सेंस की बात है। 2009 वाली फंक्शनल हो ही नहीं सकती। आप जबरदस्ती कंप्यूटर चलाते हैं और उसके ऊपर जितना बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है वो भी देते हैं। ठीक है।